हर एक जगह हमले की खबर मिली है। कतर में, सीरिया में, इराक, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, हर कहीं हमले की खबर है। यानी इराक ऑल आउट इस वक्त गया है, हर कहीं अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर हमला करके इन सभी देशों को इस जंग की आग में ईरान ने खींच लिया है। अब तक ईरान कोशिश कर रहा था कि ये सभी देश उसकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना होता देख अमेरिका के इस जंग में कूदने के बाद ईरान ने यह हमला कर दिया है। मेजर जनरल एजेबी जैनी, कतर, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और बहरीन, इसका भी नाम मैं साथ में रखूंगा, ईरान ने हर कहीं मिसाइलें मारी हैं। यानी क्या समझूं सर, एस्केलेशन लैडर इस पूरी लड़ाई को और ऊंचाई पर अब ले गई है। जी राजीव, ये जो आपने ब्रेकिंग न्यूज में नाम दिखाए, अभी चंद सेकंड पहले मैंने यही नाम लिए थे, यही बेसिस हैं। इसमें डीगो गार्सिया, सेशेल्स, सऊदी अरेबिया तो आपने शामिल कर ही लिया, और भी कई बेसिस हैं जो कि के इंडियन ओशन रीजन और ये वेस्ट एशिया में खाड़ी के इलाके में अमेरिका के बेसिस हैं। तो ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। और अगर हम ये कहें कि ईरान का मिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया, तो राजीव हमें ये मालूम होना चाहिए कि ईरान के पास में 4,000 मैं सर, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, यहीं से आप शुरू कीजिएगा। यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बैठक कर रहे हैं। यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके साथ कतर ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। और ईरान के इन हमलों के बाद कम से कम ये उम्मीद की जा रही है कि अब चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। ईरान ने रिटेलिएट करके ये बता दिया है कि उसके लॉन्चर अभी भी मौजूद हैं। अजय जांडियाल भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एजेबी जैनी मौजूद हैं। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ राजीव, मैं बता रहा था कि मिसाइल्स के, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो क्षमता है ईरान की, इसको हम कमजोर या कम ना समझें। ईरान के पास में 5,000 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अभी तक उन्होंने तकरीबन 500 ही इस्तेमाल करी हैं, और जो 500 इस्तेमाल करी है वो छोटे दर्जे वाली इस्तेमाल करी है। जो बड़ी कारगर और घातक मिसाइल्स हैं वो ईरान के पास अभी भी मुकम्मल तौर पर बकाया हैं। और आप एयर स्पेस बंद होने की बात कर रहे थे कि फलाने ने बंद कर दिया, ढिमकाने ने बंद कर दिया। आप कर दो, एयर स्पेस बंद कर दो। एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये नहीं है कि मिसाइल नहीं आएगा। बैलिस्टिक मिसाइल तो निकल ही जाएगी, उसके लिए कोई आदेश नहीं होते हैं कि भाई तुम मत आना, एयर स्पेस बंद है। जो बैलिस्टिक मिसाइल आना है वो आएगा। और जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता नहीं है कि हर एक मिसाइल को रोक दे और हर एक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दे। अगर कि 50 मिसाइल फायर होंगी, 40 भी अगर आपने रोक दी या हवा में उड़ा दी एंटी मिसाइल सिस्टम से या एयर डिफेंस सिस्टम से, आयरन ड्रोन से, या जो भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, अपने आपके ड्रोन्स वगैरह, फिर भी 10 मिसाइलें निकल जाएंगी और कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी। तो ईरान, अभी मैं तो देख रहा हूं कि ये एस्केलेशन लैडर बढ़ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा माइंड पढ़ूं डोनाल्ड ट्रंप की, ये मीटिंग तो कर लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो इनके मन में होगा। और ये इतने जिद्दी और इतने मैं क्या शब्द नहीं मिल रहा है कोई उनका बताने का कि वो करेंगे वही जो वो चाहेंगे। और वो चाहेंगे दुनिया को दिखाना कि अच्छा, ये एक सबक सिखाता हूं मैं, और ये मामला जो है वो, और ईरान के ऊपर में कोई बम ठोकेंगे। आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि जो सर, उनके एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। ईरान ने अपने हमले को द ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री नाम दिया है। इससे पहले ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए इजराइल से वो जंग कर रहा था, लेकिन हमले को द ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ईरान ने नाम दिया है। ईरान ने हमले को द ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री नाम दिया है। मध्य पूर्व के हालात इस वक्त बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ईरान के जवाबी हमले के बाद हालात और संगीन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
जहां तक बात बहरीन की, कतर की, सऊदी अरब की, जॉर्डन की, सीरिया की, इराक की, इन सारी जगह पर अगर ईरान हमला कर रहा है अमेरिकी बेसिस पर, तो अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान जो कह रहा है कि हिसाब बराबर कर दिया, शायद हिसाब की शुरुआत ईरान ने कर दी है। अजय जांड्याल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, अब ईरान ने एक तरीके से इस जंग में आसपास के सभी देशों को शामिल कर लिया है। देखिए राजीव, इस चीज की पूरी आशंका जताई थी कि ये होना ही है, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट के देश जब ईरान के साथ खड़े होंगे या फिर अमेरिकन बेसिस अगर हिट होती हैं, तब भी किसी भी सूरत में ये जो आसपास के देश हैं वो शामिल होने ही थे, और वही हुआ भी है। जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो लग रहा है जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, और इससे पहले कि अमेरिका इस चीज का खंडन करे, अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए कि ये जो हमला हुआ है इसमें कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ईरान ने खुद इस चीज को कबूला है कि हमने यूएस पर हमला किया और हमारा हिसाब किताब बराबर। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक सिंबॉलिक टाइप अटैक जो है ये लग रहा है। इससे पहले भी जब इराक युद्ध हुआ था तब भी यूएस बेसिस को वहां पर टारगेट किया गया था और एडवांस में जानकारी दी गई थी। तो लगता है कि शायद उस तरह का ये हो, मगर अभी जब यूएस की कोई स्टेटमेंट आती है, कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार ये जो हमला था ये किस लेवल का हुआ है, कहाँ कोई नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ क्योंकि कतर, इराक की बात की जाए, ओमान की बात की जाए, ये तमाम जो देश हैं जहां पर ये हमले हुए हैं, वो देश भी क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक कतर ने इसको कंडेम किया है, यूएस बेसिस को अटैक करने को, तो आगे और सिलसिला ये जारी रहेगा। जहां तक बात इजराइल और ईरान की जंग की है, यूएस इसमें जब एंट्री लिए थी यूएस ने, उसके बाद ही इस चीज ये साफ हो गया था कि ये जंग जो है वो अब सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे बाकी देशों की पार्टिसिपेशन होगी उसके बाद सारी चीजें होंगी। दूसरी एक अहम चीज और बताऊं, आज अगर पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है उसे देखें, पहले अमेरिका का हमला, उसके बाद ट्रंप और पुतिन की बातचीत, उसके बाद पुतिन और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनके बीच बातचीत, और उसके बाद ये यूएस की बेसिस पर हमला। ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं बड़ी आसानी से नहीं हुई होंगी। तो इसे देखना होगा कि अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। मगर अभी जो विजुअल्स दिखे रहे हैं, जिस तरीके से कतर में, इराक में और जिन जिन इलाकों से इन मिसाइल्स को देखा गया है, वहां पर लोगों में काफी अफरा तफरी है। खासतौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से कतर में जब मिसाइलें लैंड हुई हैं उसके बाद लोगों के भागने का सिलसिला, लोगों के विजुअल्स वो देखे जा सकते हैं कि लोगों में पैनिक था, क्योंकि अभी तक इस चीज की आशंका लोगों ने भी शायद नहीं जताई होगी कि कतर पर मिसाइल अटैक हो सकता है। और ईरान के पास अगर बात की जाए मिसाइल्स की, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, तो तमाम मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। और ईरान कहीं ना कहीं इन हमलों के जरिए ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकता है। तो ईरान ने अगर ये जो सबसे करीबी बेसिस को चुना है हमला करने के लिए, तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं इतना ही ईरान करना चाहता था कि वो सिर्फ यूएस को एक संदेश दे सके और दुनिया को ये बता सके कि अगर हमारे ऊपर यूएस हमला करता है तो हम भी उसको वापस नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वरना जैसे ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तेल अवीव को टारगेट किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया, इसी तरह से